खतरनाक रोग डायबिटीज़। डायबिटीज़ से डर लगता है। डायबिटीज़ से डर इसलिए लगता है कि डायबिटीज़ को हम जानते नहीं हैं, या हमने जो डायबिटीज़ के नोमेनक्लेचर या नामकरण या उसके जो भी उस डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है जो वर्ड्स, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हमारे दिमाग के ऊपर की चीज़ है, तो हमको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। डायबिटीज़ इट्स नॉट ए डिजीज़। डिजीज़ हम उसको बोलते हैं जब एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है, जब कोई आदमी से आदमी या एनिमल से ह्यूमन्स में वो ट्रांसफर होता है तो उसको हम डिजीज़ के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये ऐसे डिजीज़ हैं या रोग हैं जो आपके जीवन शैली से के अनुसार ऊपर नीचे होता है। अब 3 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2 और एक है गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जिनको बचपन से ही इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता है, बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, सबको पता है। तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है, बचपन से रिलीज़ नहीं हो रहा, तो टाइप 1 हो गया। तो टाइप 1 हो गया तो सीधा-सीधा उसमें हमको जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो सीधे-सीधे इंसुलिन का इंजेक्शन चालू हो जाता है। वो है टाइप 2। आप इंजेक्शन देते रहिए, आपके बॉडी में नहीं बन रहा, बाहर से ले लीजिए तो आपका एज़ इट इज़ आपका बॉडी फंक्शन करता रहेगा, जैसे दूसरे लोगों का करता है। बस इतना ही अंतर है कि आप जिस चीज़ को आपकी बॉडी बना रही थी, अब आप उसको बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हो। टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसा है जो आपके पूरे दिनचर्या या आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपका खान-पान कैसा है, आपका जीवन शैली कैसा है। डायबिटीज़ नॉर्मली हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। अब हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज ही ऊर्जा है जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। हर सेल को ग्लूकोज सेल तक जाएगा और सेल तक जाने के बाद एटीपी के थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और सेल एब्जॉर्ब करके हम फंक्शन करते हैं। तो ग्लूकोज नहीं होगा तो आपका बॉडी काम ही नहीं करेगा। तो ग्लूकोज इज वेरी एसेंशियल थिंग्स फॉर अवर लिविंग लाइफ। ग्लूकोज तो जरूरी है, ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तभी आप कोई भी काम कर सकते हो या आपकी बॉडी मूव कर सकती है। अगर उसके पास एनर्जी नहीं है सेल्स के पास तो वो धीरे धीरे वो ऑर्गन आपका काम नहीं करता है। तो डायबिटीज़ को समझने के लिए ये है कि डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है वो नेचुरल तरीके से आदमी का एक ग्रंथि से निकलता है जिसको पैंक्रियास बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग अंदर में घुसेंगे नहीं, पैंक्रियास बोलते हैं। पैंक्रियास में एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन निकालता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो एवरेज आदमी है, जिसका हाइट हेल्थ और वजन के हिसाब से अपन ये मान के चलते हैं कि 4 से 5 ml इंसुलिन निकलना चाहिए, पर जिससे वो इंसुलिन से उसके बॉडी में शुगर की जो मात्रा है वो सब सेल तक पहुँच सकती है। तो अगर वो इंसुलिन पैंक्रियाज से नहीं निकल रहा है 5 ml, कम निकल रहा है, धीरे धीरे 3 ml निकल रहा है, 2 ml निकल रहा है, जो सफिशिएंट नहीं है आपके बॉडी के हिसाब से आपके सारे सेल्स तक उस ग्लूकोज को ले जाके ट्रांसफर करने के लिए, तो वो हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं उसको, क्योंकि वो इंसुलिन आपका निकल नहीं रहा है। लेकिन आप खाना खा रहे हो और आपका रेगुलर इंटेक वैसे ही है, यानी आप फास्ट फूड भी खा रहे हो, आप सब शुगर भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जैसा आपका रूटीन लाइफ था। लेकिन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी बोलते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब सेल के पास ग्लूकोज जाता है ब्लड के थ्रू से तो एटीपी के थ्रू से एनर्जी में कन्वर्ट होकर सेल में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब सेल में नहीं हो पा रहा है। अब उसका एक बॉडी का फंक्शन होता है। बॉडी का फंक्शन ये है कि इंसुलिन के साथ जब ग्लूकोज आएगा तभी वो सेल अपना टोल नाका ओपन करता है, यानी सेल जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, वो बिना इंसुलिन का ग्लूकोज को अंदर आने नहीं देता है। तो इंसुलिन के साथ आएगा तो उसको पता है कि अब मुझे ये जो है अपना बैरिकेड इसको ओपन करना है। जब ओपन करेगा तो वो एटीपी के थ्रू से जो एनर्जी है वो सेल पे जाएगा और फिर वो सेल काम करेगा। तो इंसुलिन जरूरी क्यों है? इंसुलिन का काम यही है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ले जाके सेल के पास पहुंचने के बाद सेल अपना जो टोल नाला है सेल में वो ओपन करेगा इंसुलिन को देख के और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। अब जब इंसुलिन कम है आपके बॉडी में तो पूरे बॉडी के सेल्स के पास ग्लूकोज तो पहुंच रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो वो गेट ओपन नहीं करेगा सेल आपका। तो इंसुलिन आपको कम पड़ रहा है बॉडी में, तो इंसुलिन कम पड़ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन आ गए, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, जो कॉमन आदमी के समझ के बाहर की चीज़ें हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा जैसे उसमें जैसे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो वैसे अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है। उसमें पहला बायोगोनाइटिस ग्रुप है, फिर सल्फोनिलूरिया ग्रुप है ना, उसके बाद आपका खतरनाक खतरनाक ग्रुप का नाम है जैसे थाइजीलोडीन, डोइन, इस टाइप के ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप में कुछ दवाइयाँ हैं। अब ये दवाइयों को डॉक्टर अपने हिसाब से जिसको आप दिखाते हैं वो आपका जीवन शैली के आधार पर वो स्टार्ट करता है। तो पहले वो बायोगोनाइट लिख देगा, मेटफॉर्मिन लिख देगा, फिर ग्लिमिप्राइड लिख देगा, सबका अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। अब ये जो ड्रग्स है इनके जो जैसे आप सल्फोनिलूरिया ग्रुप का जो ड्रग है, मान लो ग्लिमिप्राइड आप नॉर्मली यूज होता है, तो ग्लिमिप्राइड जब आप खाएंगे तो उसका काम है कि वो जाके बीटा सेल को बार बार प्रोवोक करता है कि आप इंसुलिन निकाल, इंसुलिन निकाल, इंसुलिन निकाल, इंसुलिन निकाल। तो जो बीटा सेल को वो प्रोवोक करता है तो बीटा सेल कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा भी निकाल देता है। अब ज़्यादा निकाल दिया तो आपके ब्लड शुगर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो फिर वो आदमी गिरता है कहीं पे। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा कि भाई मैं गिर गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, मेरे पास शुगर की कमी हो गई, तो उसको फिर जलेबी खिलाओ, ये खिलाओ, फिर वो उस ड्रग को हटा के आपको दूसरा ड्रग दे देगा। अब कोई आदमी है जो ये कहता है कि भाई मुझे डायबिटीज़ है लेकिन मेरे को खाना भी खाना है, मेरे को रसगुल्ला भी खाना है, गुलाब जामुन भी खाना है, सब खाना है, और मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूँगा, दौड़ूंगा भी नहीं, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, एसी में भी बैठे रहूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, पास्ता भी खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा। तो आपके साइकोलॉजी को देख के अगर वो बहुत अनुभवी डॉक्टर है तो वो फिर आपको सीधा एक नई दवाई आ गई है बोगलीबोस करके, तो वो ऐसी दवाइयाँ लिख देंगे जिससे वो आपका कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ही नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। आप खाओगे और आप डिफिकेट करोगे, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये डायबिटीज़ की दवाइयाँ डायबिटीज़ को क्योर नहीं करती हैं। आप एक चीज़ ध्यान कीजिए, ये क्योर करने के लिए नहीं है, ये एक मैनेजमेंट्स के लिए बनाया गया है। और ये सब एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, इनके नाम इतने खतरनाक है कि आप याद नहीं कर सकते। रट्टाफिकेशन मारोगे, याद करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उसमें कुछ नहीं, उसमें रट्टाफिकेशन है, जो आदमी अच्छे से रट लिया उसको वो उस नाम को बोलता है क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, और हिंदी में उसका नाम अगर आपको बता दिया जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा।
तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो उसको केवल कम किया जाता है, क्योंकि और डायरेक्ट उसका टेस्ट जो अपन प्री कराते हैं, पहले प्री उसमें जाके क्या होता है, फास्टिंग करा लिया, फिर पीपी करा लिया, पोस्ट मिल करा लिया, सीधा HbA1c कराने से क्या होता है, 3 महीने का एवरेज आ जाता है। 3 महीने का एवरेज का मतलब है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का परसेंटेज कितना है। तो पहले उसका एक रेफरेंस होता है, वो सब ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद एक रेफरेंस बन गया, एक डेटा क्रिएट हो गया। जो जेनेटिक साइंटिस्ट लोग होते हैं या वो डेटा बनाते हैं, उसी को रेफरेंस को लेकर वो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, उसके डोज बनाए जाते हैं। तो पहले उन्होंने बता दिया कि 6.5 अगर परसेंटेज है आपके बॉडी में, ब्लड के में ग्लूकोज का, तो ये नॉर्मल है। 6.5 के ऊपर हो गया तो आप डायबिटिक हो गए, तो आपको फिर मेडिसिन चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है। और इसका मतलब है ज़्यादा है तो या तो आप दौड़ो भागो काम करो तो वो खर्चा हो, लेकिन उसके लिए उतनी इंसुलिन भी चाहिए। अब आपका बॉडी इंसुलिन नहीं निकाल रहा है, क्योंकि आप तो बैठे हुए हो, आप हिल डुल नहीं रहे हो, आप चल नहीं रहे हो, आप घूम नहीं रहे हो, तो वो भी 5 ml की जगह 4 ml 3 ml निकाल रहा है। तो इंसुलिन को निकालने के लिए गोलियां लिख दी गई कि भाई इंसुलिन इसकी ज़्यादा निकले, नहीं निकला तो फिर आपको दौड़ने भागने बोलेंगे या कुछ कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करने बोलेंगे कि आप उसको कम खाओ, शुगर कम खाओ, ये कम खाओ, ताकि वो बैलेंस हो जाए। जितना आपका इंसुलिन निकल रहा है, आपका अगर उतना ही शुगर आपके ब्लड में रहेगा तो आपका कोई इशू नहीं आएगा, जैसे आप नॉर्मल पहले थे वैसे ही रहोगे। तो मैनेजमेंट डायबिटीज़ का ऐसा है कि आप बार बार डॉक्टर बदलोगे, बार बार इसके पास जाओगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो सब साइकोलॉजिकली आपको, आप जो बोलेंगे उसी हिसाब से वो ग्रुप डिसाइड करके आपको दवाई लिख देते हैं। करना आपको ही है। आपका बॉडी में कितना एनर्जी का जरूरत है, कितना आप खर्चा करते हो और कितना स्टोर करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंसुलिन अगर धीरे धीरे निकलना कम हो जाता है। आपका अगर भरपूर यूटिलाइजेशन है, वर्कआउट है, तो इंसुलिन आपका निकलता रहेगा बॉडी से और वो सेल अपना काम करते रहता है। तो अब ब्लड शुगर हो गया। ब्लड शुगर होने के बाद आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है पहले तो, है ना। और HbA1c में 3 मंथ्स में आपका एक एवरेज आ जाता है। अब ये एवरेज भी जो आता है ये एक रेफरेंस है, ये कोई प्रमाणिक नहीं है। एक 4 फीट का आदमी आएगा, उसको हम बोलेंगे कि आपके ब्लड में 6.5 जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं हो सकता। 4 फीट के आदमी का हो सकता है कि 5.5 या 5 ही रहना चाहिए, तो वो डायबिटिक रहेगा, लेकिन उसको हम रेफरेंस के हिसाब से बोल देंगे ये नॉन डायबिटिक। ऐसा नहीं, क्योंकि ये मीन मोड मीडियन स्टैटिस के हिसाब से एक डाटा स्टडी के हिसाब से ये रेफरेंसेस तैयार किया जाता है। तो ये रेफरेंस पर्टिकुलरली हर आदमी के लिए फिट नहीं बैठता है। अगर कोई व्यक्ति है और उसका HbA1c मान लो बहुत लंबा चौड़ा आदमी 7 फीट का आदमी है और उसका HbA1c अगर 7-8 भी आ गया तो वो नॉर्मल भी हो सकता है। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो ठीक हो सकता है। तो HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको 3 महीने का एवरेज पता चल जाता है कि आपके ब्लड में शुगर की सेल्स में, ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन जो आपको शुगर को कैरी करता है, वो उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, उसमें शुगर का परसेंटेज कितना है, कोटिक शुगर का। अगर वो उससे ज़्यादा है, 6.5 ग्राम्स माइक्रोग्राम से ज़्यादा है आपके बॉडी में, तो आपकी मतलब आपके पास ग्लूकोज तो है लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर सेल्स तक पहुँच नहीं रहा है। तो उसको आपको मेंटेनेंस करना है, मैनेज करना है। बस यही है डायबिटीज़ का खेल। और बिना ग्लूकोज का तो आप चल ही नहीं सकते। आपको तो ग्लूकोज तो चाहिए आपको, उसी से तो आपको एनर्जी मिलती है। अब आप नॉर्मल शुगर खाएंगे तो उसमें 2 मॉलिक्यूल होता है, सुक्रोज और फ्रैक्टोज। जैसे आपने नॉर्मल शुगर खा लिया तो नॉर्मल शुगर में क्या है, वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, फ्रैक्टोज एंड शुगर। तो वो बाद में जाके कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन गया, 1 यूनिट सेल में 1 यूनिट एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज, है ना। फ्रैक्टोज जो है वो फिर फैट बन जाता है। अब बॉडी अपने लिए आपके इमरजेंसी के लिए लीवर में भी कुछ ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है, एफडी करके रखती है। लीवर में एफडी करके जिसको रखती है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, और वो बाद में इमरजेंसी में रिलीज करती है। तो अब आपका वो एफडी भी उधर है आपके पास लीवर में। जब आपको मान लो कहीं आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ आपको खाना नहीं मिल रहा है, या फिर आप जंगल में फंस गए, समंदर में फंस गए, तो वो लीवर से रिलीज होकर आपको ग्लूकोज देने के लिए एफडी रहता है। अब वहाँ भी एफडी आपका भरा हुआ है। बाकी सेल्स आप चूंकि ज़्यादा बैठने वाला काम कर रहे हो, हेल्थी डुलते नहीं हो, तो ज़्यादा सेल में आप एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो इंसुलिन भी धीरे धीरे निकलना कम कर दिया। अब इंसुलिन नहीं है, शुगर ज़्यादा हो गया है, और जो बिना इंसुलिन का जो भी सेल के पास वो ब्लड में शुगर जाएगा, वो अपना टोल नाका है वहाँ पे, वो सेल उसको खोलता ही नहीं है। वो बोलता है भैया इंसुलिन को लेके आओ, इंसुलिन साथ में आएगा तो गेट ओपन करूँगा तब एनर्जी एंट्री होगा। तो इंसुलिन का ये रोल है। इंसुलिन क्या है, इट्स ए हार्मोन। हार्मोन है जो बॉडी से निकलता है। नहीं निकला तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। पहले इंसुलिन का जो सोर्स होता था वो एनिमल सोर्स होता था, इंसुलिन उससे निकाला जाता था, है ना। पॉक्स से निकालते थे या अपन बीफ से निकालते थे। अब वो सिंथेटिकली या ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू से लैब में बनाया जाने लगा है। ह्यूमन जीन्स को मिला के इंसुलिन बना रहे हैं, तो थोड़ा कॉस्टली हो गया, थोड़ा कॉस्टली हो गया। पहले एनिमल सोर्स था तो थोड़ा सस्ता था, अभी थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू से इंसुलिन बन रहा है, तो हो गया। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, आप इंसुलिन में आ गए। आप इंसुलिन में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, हमारी इंसुलिन लगा। अरे इंसुलिन से फिर आप दवाई में आ जाओगे, या आप अपना लाइफ स्टाइल और एकदम से आप शक्कर खाना ही बंद कर दिए, चाय में भी शक्कर कम इसमें वो भी जरूरी है, खाना ही पड़ेगा आपको। आपको तो शुगर चाहिए ही, कार्बोहाइड्रेट वाला आपके बॉडी में उतना जरूरत नहीं है एनर्जी का। एक स्पोर्ट्समैन है, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, वो अगर आउटडोर गेम्स खेलता है तो आप देखेंगे ये सब शुगर उनके आसपास भी नहीं भटकेगा। ये रोगी बैठने वालों का है जो खाते ज़्यादा है और काम कम करते हैं। कम करते हैं, तो जितना उनको एनर्जी चाहिए वो सेल्स में अगर उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है तो डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बीटा सेल भी बोलता है इतना इंसुलिन निकाल के क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो डिमांड ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो धीरे धीरे उस सेल की आदत पड़ जाती है और इंसुलिन निकालना कम कर देता है। तो आप हिलते डुलते रहेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। जब डिमांड जनरेट करेगा सेल की मुझे और एनर्जी चाहिए, तो फिर इंसुलिन वो सेल भी अपना इंसुलिन निकालेगा। और वही निकालने के लिए आप अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स की गोलियां खाते हैं, जो जाके बीटा सेल को बोलता है इंसुलिन निकालो निकालो निकालो, वो प्रवोक करते रहते हैं। एक ड्रग ऐसा है जो उसको ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा सब जगह पे। एक ऐसा ड्रग है जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट ही नहीं होने देगा डाइजेशन प्रोसेस से। आप खाओगे और सीधा डेफिकेट करोगे, वो मतलब आप टेस्ट के लिए खाओगे और निकल जाएगा, जैसे वो बोगलीवोज वगैरह आगे लिखते हैं। तो इस प्रकार की मेडिसिन है। तो आप शुगर को समझ जाए, डायबिटीज़ को समझिए। डायबिटीज से बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका द्वारा क्रिएट किया हुआ आपका इशू है, आपके बॉडी का इशू है, ये कोई नेचुरल इशू नहीं है। अब जेनेटिक डायबिटीज़ है तो जेनेटिक डायबिटीज़ में ठीक है, जेनेटिकली आपके पास जो सेल मेमोरी आई उससे आपका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं निकाल रहा था, लेकिन आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। आपका अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, ये है, तो वो जेनेटिक मेमोरी जो है वो इरेज होकर नई मेमोरी में वो इंसुलिन निकालने लगेगा आपका सेल, ऐसा नहीं है।
तो डिपेंड करता है कि आपका ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आप अपना लाइफस्टाइल को बदलने के लिए काम करें और उसको समझ जाएँ। और इसके जो टर्मिनोलॉजी होते हैं कि ये बहुत खतरनाक होते हैं ना, ये खतरनाक है इसलिए अपने को बहुत बड़ा-बड़ा लगता है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और यही सब सारी चीज़ें आपको अब हमारे मातृभाषा में, आपके मातृभाषा में बता दिया जाए और इसका नाम बहुत साधारण तरीके से रख दिया जाए, तो आप खुद समझ जाओगे और आप इतना फीस भी नहीं दोगे 2-3 हज़ार। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि अपन को समझ में नहीं आता। वो बोलेंगे आपको दवाई लिख दिया थाई जॉली टीन, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या है। ठीक है, ये ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप में एक दवाई घुसा हुआ है। तो इस वजह से इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसका डायग्नोसिस ऐसा है वैसा है, फिर आप डॉक्टर बदलते हो, एक के पास वो भी वही लिखता है, बस वो दूसरी कंपनी की लिख देगा। आप बोलोगे कि मुझे यार वो डॉक्टर ने तो बोला कुछ भी खाओ, ये गोली खा लो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो वो आपके साइकोलॉजी को पढ़ के उसने डायरेक्ट वो लिख दिया आपको, सिटाग्लिप्टिन लिख दिया किसी ने। आपके जरूरत के हिसाब से दवाइयाँ चेंज कर देते हैं, ये अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ। करंट जो भी नया दवाई आती है, नया इन्वेंशन होता है, उसका एक ग्रुप हो जाता है, तो उस ग्रुप के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो अब लगता है कि आप डायबिटीज़ को समझ गए होगा, डायबिटीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। और सब खाना पीना छोड़ देना, फल मत खाओ, ये मत खाओ, मत सब खाओ, सब खाओ और आप बॉडी को काम पे लगाओ, जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है उतना करो, तो अपने आप सारे सेल्स को काम मिलेगा, तो सब अपना काम करेंगे। अब आपके बीटा सेल को काम ही नहीं मिल रहा था, वो इंसुलिन 5 ml निकाल रहा था और अभी उसके पास काम ही नहीं है, आपका यूज ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे वो सुस्त हो गया है, वो नहीं निकाल रहा है उतना। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी डायबिटीज समझा होगा।